ब्लेंडेड है या लीफ वाला भी है जिसको दूध की चाय बोलते हैं। साथ में हमारा ये मसाला चाय वगैरह है जो ग्रीन टी और ब्लैक टी के नाम से आता है। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे ग्रीन टी और ब्लैक टी, ये सारे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं गया के पितृपक्ष मेला 2024 में। इंग्रेडिएंट्स जो हैं काफी अलग अलग यूज किया हुआ है या फिर जो जनरल जो चाय बनता है वैसा ही बनाया हुआ है? सर देखिए, इंग्रेडिएंट्स इसमें मसाला चाय में कुछ मिक्स होता है जो सारे हर्बल्स प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे जिंजर हुआ, कार्डमोम हुआ, इलायची वगैरह, अदरक वगैरह है, और तेजपात के कुछ इसको क्रंच करके इसमें डाले गए हैं। और भी कुछ इसमें चीज़ें हैं जो कि जैसे आज की तारीख में क्या होता है ना कि हमारा जो लाइफ है काफ़ी फास्ट है, तो हमारे भोजन और काम के बीच में कुछ लूप होल्स हो जाता है जिससे कि लोग अपने पोषण को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ये इस टाइप की चाय जो होती है ना वो पूर्ति करती है। मतलब हमारे शरीर के जो रिक्वायर्ड मिनरल्स हैं, जो एडिशंस चाहिए जिससे कि हम रोजमर्रे के जीवन में फुलफिल नहीं कर पाते, हमें कभी कमजोरी होती है वगैरह वगैरह, चंद प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां होती रहती है, तो उन सब चीज़ों को लूफोल्स को ये फुलफिल करता है। तो ये जो चाय जो है ये मिल्क के साथ में लेने में ज़्यादा बेहतर है या फिर जो लीकर चाय जो होती है बिल्कुल पानी वाली जो चाय होती है वैसे ही वो लेने में बेहतर है? नहीं, देखिए, ब्लैक टी और ग्रीन टी का मेकिंग प्रोसेस जो है थोड़ा सा वेरिएंट है, थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम लोग सीटीसी इन द सेंस होता है कि हम लोग दूध की चाय जैसे बोलते हैं, तो वो तो एज यूजुअल हमारे घर घर में बनता है। लेकिन जो ब्लैक टी या ग्रीन टी होता है उसको बनाने की कला ये है कि उसमें सिर्फ सादे पानी को ऑप्टिमम फ्लेम पर आप बॉईल करें जब तक उसमें बबल्स ना आए, जब तक बुलबुले ना आए, सादे पानी को करना है, ध्यान रखा जाएगा इस बात का। और उसके बाद जब ऑप्टिमम फ्लेम पे जब वो बबल्स आने लगे तो आप फ्लेम को ऑफ करें। उसके तुरंत बाद 1 कप के लिए आधी चम्मच आप ये ब्लैक टी या ग्रीन टी को उसमें डालें और उसके बाद उसे ढक दें 2 से 2.25 मिनट के लिए। 2.25 मिनट के बाद अगर आप हटाते हैं तो उसे आप फिर ब्रू कीजिए, यानी कि बड़े से चम्मच से आप उसे मिलाएं। जब वो कलर छोड़ने लगे तो फिर उसे आप फिल्टर करके और उसके बाद आप पी सकते हैं। और जो यूज़ किया हुआ जो बचता है उसे आप फेंके ना, उसे आप दोबारा सेम प्रोसेस से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 1 कप पानी के लिए आधी कप चाय 2 बार चल सकती है, यानी 2 साइकिल में आपको सेकेंड टाइम में भी आपका फ्लेवर और टेस्ट और कलर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये बात है यहाँ पे जी। जनरली देखा जाता है कि चाय की खेती के लिए वो प्रॉपर क्लाइमेट जो है वो चाहिए रहता है। तो क्या बिहार में वो लोकेशन जो आपका जो है जहाँ पे आप प्रोसेसिंग वगैरह जो करते हैं या खेती जो करते हैं वो क्या क्लाइमेट सही मिल रहा है क्या? हाँ, उस एरिया जिस एरिया में इसकी उपज हो रही है, जो मैंने अभी बताया आपको कि ठाकुरगंज जो ब्लॉक पड़ता है ना उससे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो बिहार का ही प्रांत है जो पोठिया बोलते हैं, वहाँ पे इसकी उपज होती है। तो वहाँ पे क्लाइमेटिकली एप्ट है जिस वजह से प्रोडक्शन ईजिली हो जाता है। तो 6 से 7 महीने तक जो है इसकी उपज के लिए वहाँ पे पर्याप्त संभावनाएं बनी रहती है जिससे कि उपज हो पाती है पर्याप्त। हमें ये आवश्यकता नहीं कि हम उसे उपज करके या कोई हाइब्रिड फसल लाकर दूसरे क्लाइमेट से लाके यहाँ पे उपजाए ताकि हमें मिले, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर क्रॉपिंग से लेकर के आपका प्लांट का ग्रो अप होना, उसके बाद उसका फिर देखभाल करना, सारी चीज़ें यहीं पर हो सकती है। फिर आप कल्टिवेशन करके प्रोसेसिंग करके पैक कर सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं। ठीक है, डेफिनेटली ट्रांसपोर्टेशन तो आज की तारीख में मैटर करता ही है क्योंकि वो ऑफ हिल्स एरिया है। तो जब वहाँ पे अगर आप सस्ती चाय भी खरीदते हैं तो भी आपको डाउन हिल्स आना, या पहली बात तो कि यहाँ से ऑफ हिल्स तक अपनी गाड़ी को भेजना या वहाँ पे प्रॉपर उसको अपलोड करवाना और फिर वहाँ से लेकर आना, जो कि 400-600 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो ऐड होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर है कि हम जब उपजा रहे हैं बिहार में ही, तो हम यहाँ से ईजिली यूपी के हम नेपाल तक भी सप्लाई कर रहे हैं। आज की तारीख में मिनिमम कॉस्ट पर हम अच्छी चाय दे रहे हैं और देने की चेष्टा भी कर रहे हैं टाइम वाइज। देखिए, अगर देखा जाए तो ओवरऑल 16-17 रुपये पर केजी पे वेरिएशन आ ही जाता है, अंतर आता है। तो 16-17 रुपये आज की तारीख में मायने रखते हैं, तो हम उस तरीके से दे सकते हैं, देते रहें। और हमारी चेष्टा है कि हम और सस्ती और बेहतर चाय दें जिससे कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और प्राइस तो डेफिनेटली कॉस्ट टू पॉकेट होता ही है, तो वो भी कंज्यूमर का थोड़ा बचे ताकि हाउस होल्ड स्टैंडर्ड पे लोग हमारी चाय को ले पाए। जो कस्टमर है हमारे, जो पब्लिक जो है, जब आपकी
जो चाय है वो और आगे भी जाएगी, पूरे इंडिया में भी सप्लाई होगा, तो उन सारे कस्टमर को आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए देखिए एक बात तो ये भी है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड की करता है, जो अगर आप एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे क्या है कि आज की तारीख में हमारा वेस्टर्न पार्ट में पुणे, नासिक, इन सब जगह भी हमारा जाता है, हमारे मटेरियल्स वहाँ भी जा रहे हैं, हमारे चाय क्या जा। मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? हम यही देना चाहेंगे कि आप विश्वस्त होकर चाय का उपभोग कर सकते हैं। हम बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, बेहतर पैकेजिंग दे रहे हैं, और हमारी कोशिश ये रहती है कि बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी को हम मिनिमम कॉस्ट तक कंज्यूमर के किचन तक पहुंचा सकें। हमारी यही अपेक्षा है, और आप लोगों का बहुत सहयोग रहता रहा, शुरू से प्रेम भी रहा कि आज की तारीख में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लॉस एंजलिस, नॉर्थ अमेरिका भी हमारा मटेरियल जाता है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया जाता है, कुछ मटेरियल हम कोरिया भी सप्लाई देते हैं, और अभी साउथ में हम बेंगलोर भी हमारा ब्लैक टी और ग्रीन टी जाता है कुछ कैफेज में जी। तो देखते हैं ये कैसा चाय है। अभी ये ब्रांड फिलहाल नया है मार्केट में लोगों। हाँ जी, सॉरी टू से ये कंपनी सिंस 1998 से है। रिटेल में हम अच्छा। थोड़ा लेट से आए हैं, हमारा जी, रिटेल की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ, रिटेल हाँ, में जी। ये जो ब्रांड है काफी हाँ। कम देखने के लिए मिला है। जी। तो उसी के अनुसार मैं कहना चाहूँगा पब्लिक से कि ये बिहार का ब्रांड है, तो नया है लोगों के लिए, कुछ लोग नहीं भी जानते, जैसे मैं खुद नहीं जान रहा हूँ ये ब्रांड के इस बारे में। तो देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं एक बार कि ये कैसा चाय है, कितना हमारे लाइफ के लिए ये बेहतर हो सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए कितना बेहतर हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, मैं विवेक कुमार जी।